बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन चटनी की रेसिपी। तो आप भी सोच रहे होंगे ग्रीन चटनी तो सबको बनानी आती है, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपको बनानी बताऊँगी तो आपने बहुत ही कम ये सुनी होगी कि ग्रीन चटनी जिस तरीके से मैंने आपको बनानी बताऊँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी, बल्कि आप इसे 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, साल भर के लिए बनाकर आप इसको महफूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ईज़िली बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। झटपट से ये बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार से हमारी ये ग्रीन चटनी बनकर रेडी होगी। जब भी कोई मेहमान घर में आए तो आप झट से ये ग्रीन चटनी निकालें और दही में डालें और मज़ेदार सा आप अपना रायता तैयार कर सकते हैं। ये इतनी मज़े की ग्रीन चटनी हमारी बनकर रेडी होगी। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। हमने इसको कैसे बनाना है और इसमें हमने क्या क्या शामिल करना है मैं आपको ये भी बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने धनिया ले लिया है और पुदीना ले लिया है। एक गट्ठी जो थी मैंने धनिया की ले ली है और एक ही गट्ठी मैंने पुदीने की ले ली है और इसको डंडियों के साथ ही मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया है। तो जो मोटी मोटी डंडियाँ थी वो मैंने निकाल दी हैं पुदीने की। धनिया की तो सारी डंडियाँ बारीक और नरम होती हैं, तो पुदीने की जो मोटी डंडियाँ थी वो मैंने निकाल ली हैं और जो बारीक थी वो मैंने रहने दी हैं। तो अगर आपकी गट्ठी जो है वो ज़्यादा बड़ी है धनिए की, तो आप 2 पुदीने की गट्ठियाँ ले लें। तो अगर आपकी धनिए की गट्ठी जो है वो छोटी है तो आप एक ही गट्ठी पुदीने की लें। मेरी गट्ठी छोटी थी धनिए की, इसलिए मैंने एक गट्ठी पुदीने की ली है और एक गट्ठी मैंने धनिए की ली है। तो इसको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैंने एक टोकरी में डाल दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि हमने इसको ड्राई करना है। तो यहाँ पे देखें जी कुछ सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं मैंने। सब्ज़ मिर्चें मैंने 15 से 20 ली हैं। इनको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया और इनको मैं काट के 3 से 4 पीस कर लूँगी सब्ज़ मिर्चों के। तो इसको हमने ड्राई कैसे करना है, तो हमने एक सूती कपड़ा लेना है, टेबल पे बिछा लें या कोई भी आपके पास जगह ऐसी हो जहाँ पे ताज़ी हवा पड़ती हो, या फिर आपके पंखे की हवा जो है आप चलाते हो तो उसके नीचे आप इसको सूती कपड़े को बिछा दें और उसके ऊपर आप धनिया और ये पुदीना जो है आप बिछा दें, उसको फैला दें और सब्ज़ मिर्चों को फैला दें अच्छे से और इसको आप खुशक कर लें। हमने इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना। धूप में सुखाने से क्या होगा कि हमारी जो पत्तियां हैं वो ब्लैक हो जाएंगी। हम ये ग्रीन चटनी बनानी है हमने, अगर वो ब्लैक हो जाएगी तो फिर हमारी जो चटनी है वो ग्रीन नहीं बनेगी। तो इसलिए हमने इसको छाँव में सुखाना है, धूप में हमने इसको बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। तो आप इसको 2 से 3 दिन लगेंगे आपके, तो ये आपकी जो सब्ज़ धनिया है ये सूख जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्ज़ धनिया पुदीना जो है वो मेरा अच्छे से सूख चुका है। तकरीबन 3 दिन लगे थे मेरे, तो मैंने इनको अच्छे से सुखा लिया है। तो इसके पत्ते जो वो डंडियों से बहुत आराम से अलहदा हो रहे हैं। कुछ पत्ते आपको ब्लैक नज़र आ रहे होंगे। अभी मैंने इनको छाँव में सुखाया, इसके बावजूद इसके पत्ते जो हैं वो थोड़े थोड़े से ब्लैक हो गए। इसलिए मैंने भी आपसे इसीलिए कहा है कि आप इसको छाँव में सुखाएँ, धूप में बिल्कुल मत सुखाएँ। तो इसको मैंने सुखा लिया है और यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी मैंने सुखा ली हैं। ये देखें इस तरह से मेरी सब्ज़ मिर्चें भी सूख चुकी हैं। तकरीबन 3 से 4 दिन लगे थे इन तीनों चीज़ों को सुखाने में। तो इनको मैंने अच्छे से सुखा लिया है। तो अब हम इसको पीस लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन सा हमने इसका पाउडर तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने इसको मिक्सिंग जार में डाल के इसका पाउडर बना लिया। अब मैं इस छाननी लूँगी, छाननी की मदद से इसको मैं छान लूँगी ताकि जो हमारी मोटी मोटी कोई डंडी रह गई है वो हमारी अलहदा हो जाए और जो बारीक सा हमारा पाउडर बन गया वो अलहदा हो जाए। तो इस तरह से इसको मैं छाननी की मदद से छान लूँगी और जो हमारा बाकी रह जाएगा उसको हम दोबारा से ग्राइंडर में डाल के, मिक्सिंग जार में डाल के इसको दोबारा से पीस लेंगे। तो इसको हम दोबारा पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने सारी जितनी भी मेरी चटनी थी वो सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें थी, उनको मैंने अच्छे से पीस लिया। उनको मैंने फ़ाइन पाउडर बना लिया इसका। अब हम इसको ज़्यादा मज़ेदार सा चटपटा सा बनाने के लिए इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने छोटा चाय का चम्मच नमक का लिया है, वाइट नमक लिया है जो हम आम यूज़ करते हैं घर में, वो वाइट नमक लिया है मैंने। और इतना ही तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब ही मैं इसमें काला नमक ऐड कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चटनी बनकर रेडी होगी। तो इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी
लहसुन का पाउडर, जो कि हर चटनी की जान होती है, शान होती है। जैसे ही लहसुन हम चटनी के अंदर ऐड करते हैं तो हमारी चटनी का फ्लेवर दुगने से तिगना हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। इससे इसका जायका जो है वो भी अच्छा होगा और ये बिल्कुल हाज़मेदार चटनी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने पिसा हुआ अनारदाना ले लिया है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया। अगर आपको अनारदाना पसंद नहीं है तो आप मत डालें, लेकिन अगर आप डाल देंगे तो उसका जायका जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जितने भी मसाले हैं वो सारे एक साथ मिक्स हो जाएं। तो ये देखें जी, हमारे मसाले जितने भी थे जो मैंने इसमें डाले थे वो सारे मैंने मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम इसको कैसे तैयार करेंगे, यहाँ पे देखें जी, एक बोल में मैंने थोड़ी सी दही ली है और हाफ़ चम्मच से भी कम मैं चटनी लूँगी जो मैंने रेडी की है। इसको दही में डालेंगे, मिक्स करेंगे और मज़ेदार सा रायता तैयार करेंगे। तो जी, आज के बाद आपकी बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी जो है वो बहुत ही आसान होने वाली है। जैसे ही मेहमान घर में आए तो आपको झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि बाज़ार से पुदीना मंगवाओ और धनिया लेके आओ और चटनी बनाओ। इस तरह से आप घर में बनाकर चटनी रखें, इसको किसी जार में डाल के रखें, आपकी सालों साल ये चटनी ख़राब नहीं होगी। तो इसको महफूज़ करने का तरीका ये है कि आपने इसको जब भी महफूज़ करना है तो आप किसी शीशे वाले जार में डाल के इसको अच्छे से उसमें डाल के इसको रख दें और बीच बीच में 1-2 माह के बाद बीच बीच में इसको धूप लगवाते रहें, तो आपकी चटनी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।